अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, अब अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। सवाल मैंने यहाँ पे बोर्ड पर उतार दिया है। एक्सरसाइज 4.3 का सवाल है वही फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने फैक्टराइज करने हैं सवालात को। अब हमारे पास देखिए कुछ दो ब्रैकेट्स दिए हैं। देखें हमारे पास क्या है अभी, दो ब्रैकेट्स में दिए हुआ है और एक है अलग से नंबर -144 और इधर भी क्या है, दो ब्रैकेट्स हैं और एक है -3। अगर अब इन सवालों को गौर से देखें तो दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल क्या हैं, एग्जैक्ट सेम हैं। जैसे कि मैं अगर पहले पार्ट की बात करूं तो पहले पार्ट में क्या है, x² - 4x दोनों ब्रैकेट्स में क्या है मेरे पास बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों ब्रैकेट्स में से जो x² - 4x है इसको मैं इक्वल करूंगी t के। किसके लाइट करती हुई मैं इक्वल इसको t के। अच्छा, हम ये काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने -144 को क्या लेकर आना है, इसमें मिलाना है इसको। सही है, इन मतलब इन तीनों को हमने क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। अब क्या करेंगे भाई, मैंने ये बोला x² - 4x इसमें भी सेम है, x² - 4x इसमें भी सेम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको लेट कर रही हूँ t = x² - 4x के बराबर। अब क्या होगा, x² - 4x जहाँ पे भी है मैं उसकी जगह क्या लिखूंगी, t। तो मैं x² - 4x की जगह यहाँ पे लिखूंगी t, फिर है माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट x² - 4x की जगह क्या आएगा, t, फिर आएगा -12 एंड -1 4। अब क्या करेंगे भाई हम, अब क्या हमने करना है, ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। टी में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर प्लस माइनस माइनस, टी जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12t। अब t का काम खत्म, अब -5 की बारी, तो माइनस प्लस होता है -5, जब t से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5t। फिर माइनस माइनस होता है प्लस, 5 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा हमारे पास 60, ये बन गया 60। और -144 ये हमारे पास ऐसे ही रहा। अब क्या अभी टी स्क्वायर की एक ही टर्म है, टी स्क्वायर रहा ऐसे ही। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस टी की हमारे पास दो टर्म्स है, एक है -12 और एक है -5। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे पास दोनों सॉल्व होंगे। तो क्या बनेगा भाई, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 12 और 5 होता है हमारे पास 17, ये है टी। फिर है हमारे पास 60 और -144, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में हमारे सॉल्व होंगे। तो क्या बनेगा भाई, 60 - 144 जो मैं करी तो आ रहा है -84 आंसर, -84। ये हमारी एक बन गई इक्वेशन। सही है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक का था काम। हम क्या करेंगे, भी मिडिल टर्म जो ब्रेक हो रही थी यहाँ पे हम वही क्या काम करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। देखिए अब 144 बाहर था इन दो ब्रैकेट्स के, हमने क्या किया, उसको एक साथ मिला लिया और एक इक्वेशन बना दी। अब हमने क्या काम करना है, सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं हमने पिछली क्लास में देखा था। तो हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट इसके कोफिशिएंट को 84 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस होता है -84 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 84। तो मैं 84 का लूँगी एलसीएम, देखते हैं इसके। हमने जो 17 को ब्रेक करना है वो किन दो हिस्सों में करेंगे। तो 2 के टेबल से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखते हैं भाई इनमें से हम कौन से चूज़ कर रहे हैं, ऐसे दो कि जिससे 17 क्या हो, दो हिस्सों में ब्रेक हो जाए। तो देखें 17 चाहिए, वो भी नेगेटिव का, तो मैं चेक करेंगे 2 2 ज़ा 4 मैंने किया और 7 3 से 21। अगर 21 माइनस में 4 कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 17 आंसर। सही है, 17 आंसर मेरे पास आ रहा है। तो लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे नेगेटिव का, तो मैं किसके साथ के लगाऊंगी, नेगेटिव का साइन, और इसके साथ लगाऊंगी पॉजिटिव का, तो बनेगा मेरे पास माइनस का 17। 17 18 19 20 21 बन रहा है हमारे पास। और अगर मैं 4 को 21 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मेरे पास 84 भी आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर में आप लोग अपने चेक करें, 84 ही आंसर आ रहा होगा। अब क्या करेंगे भाई, हम टी स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहा। अब है 17 को ब्रेक कर रहा है दो हिस्सों में, एक माइनस के 21 में लिखा हुआ माइनस का 21t, फिर प्लस का 4t और ये माइनस का 84। ये हमारे हो गए भाई दो हिस्सों में 17 ब्रेक। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सिर्फ t कॉमन आ रहा है, तो हम नहीं लेंगे भाई t कॉमन,
ब्रैकेट टी स्क्वायर में से टी बाहर आ गया, अंदर बचा एक टी, फिर माइनस टी बाहर आ चुका, अंदर बचा 21 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले पॉजिटिव, फिर आ रहे हैं हमारे पास 4 आ गया कॉमन, फिर 4 तो बाहर आ चुका, अंदर बचा टी, हमने लिखा भी टी, फिर माइनस है, मैंने लगाया माइनस। 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 84 है, अभी हमने देखा था 421 का बन रहा था 84, तो आएगा 21। दोनों ब्रैकेट्स क्या है हमारे पास सेम है, इनको एक दफ़ा लिखेंगे t माइनस 21 और t प्लस बनेगा 4। अब देखें भाई ये t असली तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, हमने t बराबर लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x के, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू भी को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो t हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x के, और फिर माइनस का 21 ऐसे ही रहा ब्रैकेट लो। दूसरे ब्रैकेट में क्या काम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये दो बन गए हमारे पास ब्रैकेट्स। हमने क्या काम, देखिए वही बिल्कुल बने हैं, दो ब्रैकेट्स ही बनने हैं, लेकिन हमने क्या किया था बस 144 को अंदर रहने के लिए ये पूरे क्या करा है, काम किया। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमने क्या करना है, बिल्कुल यही दोबारा से काम करना है, जैसे हमने यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक करी थी, यहाँ पे भी क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेक करके देखना है, अगर हो रही हो तो करेंगे, वरना ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अब इसको पहले चेक करते हैं, जब 21 1 से मल्टीप्लाई हो तो बनेगा 21, तो 21 का चेक करते हैं, 3 7 21 7 1 7, हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं 3 7 और 1, सही है, दो फैक्टर्स हैं असल में, तो 7 और 3। अब चेक करते हैं भाई हमें 4 चाहिए, तो अगर मैं 7 माइनस 3 करूँ तो मेरे पास आएगा 4, 7 में से 3 जाते हैं 4 बचते हैं, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव का, तो 7 के साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी, 3 के साथ मैं पॉजिटिव, ताकि बने माइनस का 4। ये दो हमारे पास बिल्कुल चाहिए, और 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7 3 से 21 ही बनता है, यानी ये तो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, -4 ब्रेक होने जा रहा है, एक -7x में और एक +3x में, और -21 ऐसे ये ब्रैकेट, ये अलग ब्रैकेट में काम चलेगा, इस ब्रैकेट में हमारे पास अलग काम चलेगा। अब देखते हैं 4 1 होता है हमारे पास 4, तो 2 2 4 2 1 2, ये दो हिस्सों में क्या हो गया, इसके दो फैक्टर्स बन गए 2 और 2। अगर मैं करूँ -2 तो बनेगा मेरे पास -4, सही है, मेरे पास क्या बन रहा है -2 बन रहा है -4, और अगर मैं 2 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 2 बनता है मेरे पास 4, यानी ये भी बिल्कुल सही ब्रेक हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर और ये -4x ब्रेक होने जा रहा है, एक -2x में और एक -2x में, और प्लस का 4। अब क्या करेंगे, अगेन सेम स्टेप, वही काम करना है हमने, फिर से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से भी सेम, फिर ब्रैकेट सेम बनेंगे हमारे, तो इस बनेंगे हमारे पास 4 ब्रैकेट्स, क्योंकि एक ब्रैकेट के बनते हैं 2, तो अब यहाँ पे 2 ही हैं, तो क्या बने, कितने बनेंगे हमारे पास, 4 बन जाएंगे। चार ब्रैकेट्स बनाते हैं भैया हम, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा है सिर्फ नंबर, सॉरी वेरिएबल, तो एक्स कॉमन लेंगे हम, यहाँ से हमने लिया एक्स को कॉमन, ब्रैकेट, अब इसमें से एक एक्स बाहर आ चुका है, अंदर बचा एक एक्स, फिर -7x में से एक एक्स बाहर चला गया तो बचा 7 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से हमारे पास जो साइन आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव कॉमन, हमने लिया पॉजिटिव को कॉमन, फिर हम लेंगे, देखिए 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21, यानी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिया 3 को कॉमन, ब्रैकेट, फिर x बचा यहाँ पे, हमने लिखा x, फिर -3 7 पढ़ते हैं वह 21 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ये हो गया एक ब्रैकेट। अब इस दूसरे ब्रैकेट की बारी, अब इस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये देखते हैं, इन दोनों में से देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो हमने लिया x को कॉमन, फिर ब्रैकेट, अभी यहाँ पे बचा एक x, मैंने लिखा भाई एक x, -2x में से x बाहर आ चुका है, अंदर बचा 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से जो साइन आ रहा है वो आ रहा है माइनस कॉमन, तो मैंने लिया भाई माइनस को कॉमन। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हमारे पास नंबर कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं लूँगी 2 को कॉमन, क्योंकि 2 2 सा बनता है 4, यानी 4 के टेबल 2 के टेबल में हमारे पास 4 आता है, तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने लिया भाई 2 को कॉमन, फिर ब्रैकेट। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे जो 2 बाहर आ चुका है, x बचा, यहाँ पे हमने लिखा x, हमें साइन ऐसा चाहिए कि उसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस बने, तो माइनस माइनस होता है प्लस, सही है, तो बन जाएगा हमारे पास प्लस का 4। अच्छा 4 बनाना है तो 2 का टेबल कितना पड़ना है कि 4 आए, तो 2 2 का हो गया 4, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट्स बने, इधर भी सेम ब्रैकेट्स बने, क्या करेंगे भाई एक दफ़ा लिखेंगे, यानी x -7 मैंने एक दफ़ा लिखा, और बाकी जो टर्म्स थी नहीं x + 3 वो मैंने एक दफ़ा लिख लिया।
फिर ये दोनों ब्रैकेट्स भी सेम थे, मैंने एक दफ़ा लिखा x-2 और x-2, ये भी एक दफ़ा है। ये भी देखें ये वाला काम क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो इसको हम एक साथ करके भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे x-7 x+3 ऐसे रहा। और x-2 को मैं जब मैं क्या बोली हूँ कि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, इधर 1 है इधर भी 1 है तो बन जाएंगे 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आप लोगों को जो भी सवालात करवाने हों वो आप लोग हमसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको फिर से करवा दूंगी। इधर भी वही अब सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व कर। देखिए दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, x² + 5x क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो क्या करेंगे हम इनको, हम t के इक्वल लेट करेंगे। तो वही लेट t = x² + 5x। हमने क्या किया, t के इक्वल इसको लेट करवा दिया। अब क्या करना है भाई, जब यहाँ पे इस x² + 5x t के बराबर है तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगी, t + 6 और ये ब्रैकेट के बनेगा t + 4 और ये हो गया -3 ऐसे। अब क्या है भाई, हम ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो t जब t से मल्टीप्लाई होगा बना t², फिर t मल्टीप्लाई होगा 4 से तो बना t4t, क्या बनेगा 4t। नंबर पहले आ जाता है फिर वेरिएबल बाद में जाता है। अब 6 की बारी है, जब 6t से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6t, फिर 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 होगा 24 और ये -3 ऐसे। अब जो भी सेम टर्म्स है उनको आपस में सॉल्व करते हैं। t² की एक ही टर्म है तो ये तो रही ऐसी ही। यहाँ पे t की दो टर्म्स हैं, एक 4 और एक 6, दोनों के साथ क्या पॉजिटिव का साइन, ये नहीं आपस में प्लस होंगे तो प्लस प्लस हो गया प्लस, और 6 और 4 कितना हो गया भाई 10, हो गया 10t। साइन आया बड़े नंबर का जो कि 6 के साथ है, 6 नहीं बड़ा नंबर उसके साथ पॉजिटिव साइन। अब क्या है भाई, नंबर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, 24 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 21 और साइन आएगा बड़े नंबर का यानी पॉजिटिव का, तो ये बन गया 21। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर से मिडिल टर्म ब्रेक, जैसे यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब ये बन रहा है 21 1 * 21, जब ये 21 1 से मल्टीप्लाई होगा बना 21, 3 7 * 21, 7 1 * 7, यानी हमारे पास दो फैक्टर्स है, एक 7 और एक 3। 7 8 9 10, यानी 7 को अगर मैं 3 में प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 10। मैं प्लस करी 3 + 7, आंसर आ रहा है मेरा 10, क्योंकि हमें पॉजिटिव का ही चाहिए इसलिए दोनों नंबर हम क्या रखेंगे पॉजिटिव में। तो ये 10 किस में ब्रेक होने जा रहा है, एक 7 में और एक 3 में, तो ये t² ऐसे ही रहा। 10 ब्रेक होने जा रहा है एक 3t में और एक 7t में, +21। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, नंबर देखें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ t को कॉमन लूँगी। तो ये मैंने लिया एक t को कॉमन, इधर में से t² में से एक t बाहर आ चुका, अंदर बचा एक t, फिर प्लस है मैंने लगाया प्लस। अब क्या है भाई, 3t में से t बाहर आ गया, अंदर बचा 3 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, पॉजिटिव साइन लिखेंगे, 7 और 21। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ 7, क्योंकि 7 की टेबल में 21 आता है, तो मैंने लिया 7 कॉमन, ब्रैकेट 7t में से 7 बाहर आ गया, बचा t, पॉजिटिव का साइन ऐसे ही रहा। 7 का टेबल इतना पढ़ना है तो 21 आया, तो 7 3 = 21, ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे t + 3 और बाकी जो टर्म्स बचेंगे t + 7 ये ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या काम कर रहे थे भाई, देखें नेक्स्ट स्टेप पे हम ये काम करते कि जो t था उसके इक्वल क्या रखने थे, जो हमने लेट रकम की थी। तो अब यहाँ पे भी हमने t किसके इक्वल लेट किया था, x² + 5x के, तो यहाँ पे भी हम रखेंगे भाई x² + 5x + 3 हो गया, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, x² + 5x + 7। अब यहाँ पे भी काम करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने का, तो देखते हैं अगर मिडिल टर्म ब्रेक होती है। पहले इसमें देखते हैं, इधर है 1 इधर है 3, 3 1 हुआ हमारे पास 3 1 3 बना, दो फैक्टर्स है 3 और 1। अब हमने ऐसे 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि भाई इनको सॉल्व करें तो हमारे पास बने 5 और उनको मल्टीप्लाई करें तो बने 3, लेकिन हमारे पास जो ऐसे नंबर आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से सॉल्व कर ले, हमारे पास 5 नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई करने में तो चले बन जाए 3 1 3, लेकिन सॉल्व करने में नहीं बन रहा, यानी ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये वाली टर्म तो रही ऐसे, यानी ये रहा x² + 5x + 3 ऐसे। अब इसमें चेक करते हैं ये बन रहा है कि नहीं, तो 7 1 होता है हमारे पास 7, तो बन जाएगा 7 1 7। अब 5 को हमने ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है, तो 5 बने, पॉजिटिव का 5 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करें तो बने 7। देखिए अब यहाँ पे एक 7 है और एक 1, 7 में से एक 6 बचेंगे, 5 विल भी नहीं आ रहे,
तो ये भी क्या होगा, हमारे पास ब्रेक नहीं होगा। तो हम ये लिख देंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी ऐसे, यही आंसर जो रहा वो यही हमारे पास रहा। इससे ज़्यादा ही मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगला सवाल करते हैं। पार्ट्स मैंने उतार दिए हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होंगे। क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो दोनों ब्रैकेट्स में क्या बिल्कुल सेम टर्म्स है, उनको क्या करेंगे, टी के इक्वल लेट करेंगे। तो लेट करते हैं भाई, टी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब दोनों ब्रैकेट्स में हम जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है उसकी जगह लिखेंगे टी, तो लिखा टी प्लस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में होगा टी प्लस 4 और माइनस का 42 ऐसे ही। अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। टी जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो बना टी स्क्वायर, फिर टी मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 से तो बना 4t, फिर 3 की बारी है, 3 मल्टीप्लाई होगा टी से तो बना 3t, फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 माइनस 42। अब सेम टर्म्स को सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहा, अब ये है प्लस का 4 3 और ये प्लस का 3t, दोनों क्या है बिल्कुल सेम साइन के साथ हैं, प्लस प्लस होता है प्लस, पॉजिटिव का साइन रहेगा क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, 4 और 3 होते हैं हमारे पास 7, ये बना 7t। अब है भाई पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, यानी 42 में से 12 जाएंगे, तो 42 में से जब 12 गए तो हमारे पास बचे 30, और साइन आएगा नेगेटिव का, यानी हो गया नेगेटिव का 30। अब नेक्स्ट स्टेप पे मिडिल टर्म ब्रेक करने हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं भाई, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं हम, 30 को मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो बनेगा 30। अब 2 के टेबल से सॉल्व करते हैं, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स आ गए हैं, अब इसमें से हम चूज कर लेते हैं वही कि 7 हमारे पास चाहिए पॉजिटिव का, उनको सॉल्व करने के बाद, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 30। तो मैंने लिया भाई 2 3 6 और एक मैंने लिया 5। अगर मैं 6 और 5 सॉल्व करवाती हूँ तो मेरे पास 7 नहीं आता, ये नहीं, ये तो सही नहीं है। अब मैं ले रही हूँ 2 5 10, एक आया 3, तो मैं अगर 10 माइनस 3 करवाती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 7। ठीक है, 10 माइनस अगर मैं 3 करवाती हूँ तो मेरे पास आएगा 7। अच्छा, हमें पॉजिटिव का साइन चाहिए, इसलिए मैं 10 के साथ पॉजिटिव का साइन ही लगाऊंगी, और 10 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो बनेगा 30, यानी ये बिल्कुल हमारे पास सही टर्म्स आई हैं। तो 7 किस में ब्रेक होने जा रहा है भाई, एक 10 में और एक 3 में, तो ये लिखेंगे भाई हम टी स्क्वायर प्लस 7 ब्रेक होने जा रहा है, एक माइनस के 3t में और एक प्लस के 10t में, फिर माइनस का 30 ऐसे ही। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, टी कॉमन लेंगे, मिलेगा टी का कॉमन, ब्रैकेट टी स्क्वायर में से टी बाहर है, एक अंदर आएगा, माइनस टी बाहर आ चुका है, बचा सिर्फ 3, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले पॉजिटिव। अब हमने नंबर चूज करना है भाई, 10 के टेबल में हमारे पास 30 आता है, तो मैं 10 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने लिया 10 को कॉमन, फिर ब्रैकेट 10 बाहर आ चुका है, बचा टी माइनस 10 का टेबल इतना बनेगा 30 है, तो 10 3 का 30, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे टी माइनस 3 और दूसरे दो टर्म्स बची उनको एक ब्रैकेट। ये बन गया भाई हमारे पास अब दो ब्रैकेट्स फिर से। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमने टी की जगह जो हमने लेट किया था वही वैल्यू को पुट करना है। तो टी की जगह क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 ऐसे ही रहा। इस ब्रैकेट में क्या होगा, टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 10 सेम रहा। मिडिल टर्म ब्रेक करके चेक करते हैं भैया, इसमें भी ये है 1, ये है 3, 3 1 हुआ 3, सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 3 1 3, यानी दो फैक्टर्स ही आया हमारे पास। हमें चाहिए माइनस का 2, अगर मैं करवा रही हूँ 3, ये देखें 1 है, अगर मैं करवा रही हूँ 3 माइनस 1 तो बनेगा मेरे पास 2, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव का, तो हम क्या करेंगे 3 नेगेटिव करेंगे और 1 पॉजिटिव करेंगे तो बनेगा माइनस का 2, और 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो 3 ही बन गया, यानी ये दो माइनस 2 इन हिस्सों में टूट सकता है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, और माइनस 2 ब्रेक होने जा रहा है, एक माइनस के 3x में और एक प्लस 1x में और माइनस 3 ऐसे रहा। ये एक ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट की बारी है भाई, 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो बना 10। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 2 5 10 और 5 1 5, मेरे पास दो नंबर आए 5 और एक 2। अगर मैं 5 में से और 2 5 में से मैं जैसे 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 3, तो जो कि सही नहीं आ रहा। और अगर मैं 5 को
एक मैंने लिया भाई 5 2 10 और मैं 1 में काम करवा रही हूँ, 1 में से माइनस करवा रही हूँ, तब भी मेरे पास आंसर सही नहीं आ रहा। हमें चाहिए नेगेटिव का 2, मतलब ये हमारे पास सही नहीं आ रहा किसी भी हालत में कर लें। तो अब क्या करेंगे भाई हम, ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, ये ब्रैकेट रहा हमारे पास ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ये रहा मेरे पास ऐसे, ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहे। इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए इन दोनों में से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल लेंगे तो आया मेरे पास x कॉमन, x कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट एक x बाहर आ चुके अंदर बचा एक x, फिर माइनस 3x में से x बाहर आ गया बचा 3, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ना नंबर ना वेरिएबल, तो मैं क्या लूँगी कॉमन 1, और 1 को हमने x माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे पास x माइनस 3 ही बने, तो बनाएंगे भाई x माइनस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे x माइनस 3 सेम है, हम लिखेंगे एक दफ़ा और x प्लस 1 ब्रैकेट में और x स्क्वायर माइनस 2 और x प्लस 10, ये ऐसे। ये हो गया हमारा सवाल हल। चौथे पार्ट की तरफ आते हैं। चौथा पार्ट भी भाई सेम वैसे ही होगा। पहला सबसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हमने क्या करना है, लेट करवाना है t के बराबर, तो लेट करते हैं भाई t इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ब्रैकेट में जहाँ t होगा वहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x होगा, वहाँ आ जाएगा t, तो लिखते हैं भाई हम t प्लस 4, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट की बारी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह आएगा t और ये होगा माइनस का 4 और प्लस 15 ऐसे। अब क्या करना है हमने, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन रहा है, या आप मल्टीप्लाई करवाना चाहें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला भी बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो डायरेक्ट काम करवा लें, मर्जी आपकी जो भी आपको आसानी लगे। तो मैं अगर यहाँ पे जैसे मैं सबको मल्टीप्लाई करवाती हैं तो मैं यहाँ पे भी क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। टी जब टी से मल्टीप्लाई हुआ बना टी स्क्वायर, टी जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस 4 टी से मल्टीप्लाई हुआ बना 4t। अब प्लस का 4 प्लस के टी से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 बना 4t, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 4 16 और ये प्लस 15 ऐसे ही। अब देखिए नेगेटिव का 4 प्लस का 4 ये हो गया कैंसिल, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी यही आंसर बनता। तो बचा भाई टी स्क्वायर और ये माइनस का 16 और प्लस का 15, माइनस प्लस होता है माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का, 16 में से 15 जाएंगे तो बचा 1, तो ये आगे नेगेटिव का 9। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, अगले स्टेप पे भाई क्या होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर में बंद करूँ, टी को भी मैंने क्या किया स्क्वायर में बन किया, और माइनस 1 को भी क्या किया स्क्वायर में बन किया, क्योंकि 1 में स्क्वायर क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। अब हमने जिसके इक्वल लेट किया था, हम क्या करेंगे यहाँ पे टी की वैल्यू को पुट करेंगे। टी मैंने बराबर लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिर प्लस 1, ये प्लस 1 ब्रैकेट, टी बराबर लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x फिर माइनस 1, ये हो गया हमारा सवाल हल। अगले सवाल कॉपी करते हैं। माचा छोटा सवाल भी मैंने कॉपी कर दिया है। देखें दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x बिल्कुल क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे लेट t इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और दोनों ब्रैकेट्स में हम इसकी जगह पुट करेंगे t। एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह यहाँ पे क्या आएगा t, फिर माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसकी जगह आएगा t फिर प्लस का 5 एंड माइनस 7 ऐसे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, t जब t से मल्टीप्लाई होगा बनेगा t स्क्वायर, फिर t मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 से, तो ये बनेगा प्लस 5t। अब माइनस 1 की बारी, माइनस प्लस होगा माइनस, t 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा t, फिर माइनस प्लस होता है माइनस, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 5 और ये बना माइनस का 7। टी स्क्वायर एक ही टर्म में, ये रही ऐसी। अब देखिए टी की दो टर्म्स है, यहाँ पे एक प्लस की है एक माइनस की, प्लस माइनस होते माइनस, 5 में से 1 गए 4 बचे, पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है पॉजिटिव का, तो आया भाई 4t। अब -5 है -7 है, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 और 5 कितने बनेंगे हमारे पास 12, और साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि 7 के साथ है लगा हुआ नेगेटिव, तो आया भाई माइनस का 12। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, जो 4 है इसको ब्रेक करते हैं। 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12,
एलसीएम लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमने दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं कि उनको सॉल्व करें तो 4 बने और मल्टीप्लाई करें उनको, तो हमारे पास क्या आंसर है 12। एक मैंने लिया 2 2 ज़ा 4 और एक मैंने लिया 3, 2 2 ज़ा 4 और एक 3। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 को 3 से सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 आंसर नहीं आ रहा, तो मैं नेक्स्ट क्या करूँगी भाई, 3 ज़ा बन रहा है 6 और एक है 2, तो मैं अगर 6 में से 2 को मतलब माइनस करवाती हूँ तो मेरे पास बनेगा 4, और हमें पॉजिटिव का 4 चाहिए, इसलिए हम 6 के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन। अब भाई मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 6 2 होता है 12, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे भाई, हम ब्रेक करते हैं, टी स्क्वायर 4t ब्रेक होने जा रहा है 6 में और एक माइनस के 2 में, तो हम लिखेंगे माइनस का 2t, फिर लिखेंगे प्लस का 6t और माइनस 12। अगेन सेम स्टेप, दोनों में से कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, टी कॉमन आएगा, हमने लिया टी को कॉमन, ब्रैकेट एक टी बाहर आ चुके अंदर बचा एक टी, फिर नेगेटिव का साइन हमने लगाया नेगेटिव का साइन, 2t में से टी बाहर आ चुके अंदर बचा 2, हमने लिखा हुआ 2। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में और माइनस है, मैं लूँगी पॉजिटिव का साइन इसके साथ लगाया। अब 6 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 12, तो मैंने लिया 6 को कॉमन, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट लगाया, 6 बाहर आ चुके अंदर बचा टी, माइनस का साइन हमें लगा माइनस का साइन, 6 का टेबल इतना पढ़ना है 12/6 2 12, दोनों ब्रैकेट सेम बन रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ टी माइनस 2 को एक दफ़ा और बाकी जो टर्म्स बची उनको एक ब्रैकेट में, यानी टी प्लस 6। अब क्या है भाई, दोनों ब्रैकेट्स बन चुके हैं हमारे, टी की जगह जो वैल्यू हमने लेट की थी हम वो यहाँ पे रखेंगे, तो टी हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 9x के बराबर, हम लेंगे x स्क्वायर प्लस 9x, फिर माइनस 2 मैंने लगा दिया माइनस 2, फिर दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9x फिर प्लस 6, ये दोनों ब्रैकेट्स हमने ले लिए हैं। अब क्या करना है भाई, अब हमने फिर से मिडिल टर्म ब्रेक वाला काम करना है, इधर अलग करेंगे और इधर अलग करेंगे। देखिए ये 2 है और ये 1, 2 1 सा बनेगा 2, तो इसका जो बनेगा हमारे पास 2 बनता है 2 बनता है। अब हमने 9 चाहिए, तो यहाँ पे 9 किसी भी सूरत हमारे पास नहीं आएगा, तो ये तो मिडिल टर्म हमारी कभी ब्रेक हो नहीं सकती, तो ये तो रहा ऐसे ही। इसको चेक करते हैं, 6 1 होता है 6, अब मैं लिख रही हूँ 2 3 का 6 और 3 1 का 3, अब ये 2 और 3, अब मैं अगर 2 3 को प्लस करवा रही हूँ तो बनेगा 5, यानी 9 तो हमारे पास फिर भी नहीं बन रहा, यानी ये भी मिडिल टर्म हमारी ब्रेक नहीं होगी, तो यही जो हमारा दो ब्रैकेट्स हमारे बने थे यही हो गए हमारे आंसर्स। अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगला सवाल भी सेम वैसे ही होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x, यहाँ पे भी सेम है और इधर भी, तो मैं क्या करूँगी, लेट करवा रही हूँ टी को एक्स स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल। अब दोनों ब्रैकेट्स में हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह रखेंगे टी, तो पहले ब्रैकेट में आया टी, फिर आया प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट ओपन, फिर आएगा टी और प्लस 6 माइनस। अब भाई ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टी जब टी से मल्टीप्लाई होगा बनेगा टी स्क्वायर, टी मल्टीप्लाई होगा 6 से तो बनेगा 6t। अब 4 की बारी है, 4t से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4t, फिर 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 24 और माइनस 120 एज इट इज ऐसी है। टी स्क्वायर एक ही टर्म है तो टी स्क्वायर तो रही ऐसी, और 6 और 4 हमारे पास कितने होते हैं भाई 10, तो ये हो गए 10। अब आएगा किसका भी नेगेटिव को, तो हम लिखेंगे माइनस में नेगेटिव, 120 माइनस 24 आ गया माइनस का 96। अब इन दोनों में से अब क्या करना है, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो 96 बुंदा होता है 96, तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी है, 2 8 ज़ा 16, फिर होगा भाई 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास भाई कुछ टर्म्स आ गई, कुछ फैक्टर्स आ गए, अब इनमें से हमने चूज़ करना है ऐसे कि भाई हम जिनको 10 में ब्रेक करवाएं उनको वापस अगर हम सॉल्व करें तो क्या बने 10, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आना चाहिए 96। तो देखिए मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अगर मैंने लिया, तो और मैं ले रही हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मैं ले रही हूँ 2, अगर मैं 12 में से 8 को माइनस करवाती हूँ तो मेरे पास 10 नहीं आ गया, ये नहीं, ये तो सही नहीं है, तो चेंज करवाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ले रही हूँ एक बार, और एक मैं ले रही हूँ 2 3 ज़ा 6, तो 16 अगर माइनस 6 करवाती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 10 आंसर, और अगर मैं 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास तब भी क्या आएगा 96 आएगा।
दोनों मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मैं टी स्क्वायर है सीधे वही टाइम को ब्रेक करवाने जा रही हूँ 16 में और 6 में। तो मैं लिखूंगी -60 फिर प्लस 16t एंड -96। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा, टी कॉमन आ रहा है, टी ने कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट एक टी बाहर है एक टी अंदर आएगा, -6t में से टी बाहर चला गया बचा 6, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं 16। क्यों? क्योंकि भाई देखिए अभी हमने देखा था कि 16 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो बन रहा है 96। अगर मैंने यहाँ पे 16 कॉमन लिया तो 96 उसके टेबल में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16 को कॉमन, ब्रैकेट 16 बाहर आ चुका है बचा टी, नेगेटिव का साइन, फिर 16 का टेबल इतना पड़ना है कि 96 है, जो 16 6 होता है 96। ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे t -6, एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी जो टर्म्स बची वो एक ब्रैकेट में। अब t के हमने जो इक्वल लेट किया था हम यहाँ पे वो पुट करेंगे, t हमने लेट किया था x स्क्वायर -5x के, फिर -6 हमने लिया -6 ब्रैकेट क्लोज, फिर t यानी x स्क्वायर -5x और प्लस 16। अब देखते हैं भाई इनमें से कोई ब्रैकेट जो कोई हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं, दोनों ब्रैकेट्स में से। तो हम 6 1 होगा 6, ये हम ब्रैकेट को इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले हैं, तो 6 1 होता है 6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब मेरे पास देखिए दो आ रहे हैं, तीन फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 2 3 और एक 1। अब हमें चाहिए माइनस का 5 और मल्टीप्लाई करने के चाहिए मुझे 6। अगर मैं ले रही हूँ 2 3 6 और एक मैंने लिया 1, तो 6 - 1 हो जाए मेरे पास 5, और अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 ही आंसर आएगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो हमें 6 के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और इसके साथ पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस का 5, राइट। तो यानी ये ब्रेक हो सकता है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, -5x ब्रेक होने जा रहा है, एक माइनस के 6x में और एक प्लस के 1x में और फिर -6, ये होने वाले ब्रेक। अब इसकी बारी है, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 2 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गए हैं कुछ फैक्टर्स, अब चेक करते हैं इनमें से। अगर हमें चाहिए भाई -5, मैं ले रही हूँ 2 2 4 4 2 8 और मैंने लिया 2 8 - 2, तो हमारे पास 5 नहीं आता आंसर, राइट। तो कोई और से लेते हैं, मैंने लिया 2 2 4 और ये भी लिया 2 2 4, तो 4 और 4 इनको आपस में सॉल्व करें 5 कभी नहीं आएगा। मैंने लिया 2 2 4 4 2 8 8 और 8 2 16 16 ले रही हूँ और एक 1 है, तो यानी आंसर इसमें कहीं भी नहीं आ रहा। किसी भी तरीके से आप चेक कर लें, क्योंकि चारों क्या बिल्कुल 2 2 है हमारे पास, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके चेक करें हमारे पास 5 नहीं आ रहा, यानी ये ब्रैकेट तो रहेगा हमारे पास सेम है, राइट। ये ब्रैकेट तो हमारे पास सेम है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे हम कॉमन नहीं लेंगे, तो इन दोनों से कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। इन दोनों टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आ रहा है एक्स, तो हमने लिया एक्स को कॉमन, ब्रैकेट एक एक्स बाहर आ गया, अंदर बचा एक एक्स, -6x में से एक्स बाहर आ गया बचा 6। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो मैं लूँगी 1 को कॉमन, +1 कॉमन आ गया बाहर और ब्रैकेट एक्स में से 1 गया तो बचा एक्स, फिर माइनस और 6 भी ऐसे ही रहेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होने के बाद 1 से यही बनेगा। तो ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट तो सेम एज इट इज चलेगा। अब क्या है भाई, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, हम एक दफ़ा लिखेंगे, हमने लिखा x - 6 और बाकी जो टर्म्स यानी x + 1 हमने एक दफ़ा लिखा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो चुका है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे उतार दिए हैं। अब भाई देखिए ये सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं। हमें पिछले सवाल में 2 ब्रैकेट्स दे रहा था और एक टर्म दे रहा था, उन दोनों ब्रैकेट्स को हम पहले क्या कर रहे थे, टी के इक्वल जो एक टर्म्स थी जो सेम थी दोनों ब्रैकेट्स में, उसको टी के इक्वल लेट कर रहे थे और फिर वहाँ से हम क्या कर रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें हमें 4 ब्रैकेट्स दिए हैं, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, हमें यहाँ पे क्या दिए हुए 4 ब्रैकेट्स दिए हैं। अब ये 4 ब्रैकेट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखना है ऐसे 2 ब्रैकेट्स, हमने ऐसे 2 ब्रैकेट्स ढूंढने हैं कि भाई उनको सॉल्व करने के बाद एक ही नंबर बने, यानी यहाँ पे x जो देखें सब में सेम है, सही है, नंबर्स अलग हैं, एक है 1 2 और 3 और 4। अब मुझे 2 ऐसे नंबर्स एक साथ पेयर बनाने हैं और 2 का एक साथ पेयर बनाना है। अब मुझे ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि भाई आंसर जो है दोनों को क्या है, सेम है, यानी यहाँ पे है एक 1 और एक 2 3 और 4। अब मुझे 2 नंबर्स ऐसे चुनने हैं कि भाई मेरे पास जो आंसर है उन दोनों को सॉल्व करने के बाद वो क्या है, एक ही है। अब जैसे मैं ले रही हूँ 2 और 3, तो मैं अगर 2 और 3 को प्लस करवा रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5, और एक है 1 और 4, तो मैं 1 और 4 को प्लस करवा रही हूँ तब भी आंसर क्या आ रहा है 5।
ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करूँगी, एक साथ पहले सॉल्व करवाऊँगी। तो ये मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करवानी हूँ। x+1 को सॉल्व करवाऊँगी x+4 से, और x+2 को मैं सॉल्व करवाऊँगी x+3 से, और ये -48 ऐसे रहा। फिर क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होकर एक ब्रैकेट बनेगा, ये दो एक ब्रैकेट बनेगा। फिर हम वैसे ही बिल्कुल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x², फिर x की बारी आएगी 4 से, तो प्लस ऐसे ही रहा। और जब x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4x। अब 1 की बारी है, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x, फिर 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। ये बन गया हमारे पास एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट की बारी है इन दोनों की। x जब मल्टीप्लाई होगा x से तो बनेगा x², फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3x। अब 2 की बारी है, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x। अब 2 की बारी किससे है, 3 से, 2 3 होता है हमारे पास 6, और -48 ये रहा। यहाँ पे देखते हैं भाई कौन कौन सी सेम टर्म्स है, x² की ये रहा ऐसी। अब देखें यहाँ पे x की दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, दोनों के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है, प्लस प्लस होता है हमारे पास प्लस, और इधर 4 है इधर 5 है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये 5x और ये बना +4 ब्रैकेट x² एक ये रहा ऐसी। अब यहाँ पे देखें प्लस का 3 और ये प्लस का 2, 3 और 2 कितना हो जाता है हमारे पास 5, ये बन गया 5x और ये +6 ऐसी। देखें अभी ये बन चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल। दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स है वो क्या है, सेम है। हम क्या करेंगे, 3 के को लेट करेंगे और वैसे ही बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं करवा रही हूँ वही लेट x t बराबर है किसके, x² + 5x के। अब t आ जाएगा इन दोनों की जगह पे, तो t + 4 ब्रैकेट, फिर दूसरे में क्या होगा t + 6 एंड -48 ऐसे। नेक्स्ट स्टेप पे याद दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब t से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा t², फिर t 6 से होगा तो 6t। अब 4 की बारी है, 4t से होगा तो 4t, फिर 4 6 से होगा तो 4 6 24 एंड -48 रहे ऐसे। t² है सेम, 6 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 10, तो बना 10t। अब है 24 -48, तो 48 में से 24 गए तो कितने बचे हमारे पास 24 माइनस, सही है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो हमने ले लिया माइनस। अब क्या होगा भाई, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जो क्या मिडिल टर्म ब्रेक वाला काम था, हमने क्या करना है यहाँ पे, मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो जब 24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 24। यहाँ से देखें बिल्कुल पहले सवाल की तरह स्टेप्स हो रहे हैं, बस ये 2 स्टेप्स क्या हैं इसमें इजाफी हैं। अब 24 को हमें सॉल्व करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि भाई सॉल्व करने के बाद 10 है और मल्टीप्लाई करें तो 24 है। ये 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और बचाइए 2। तो अगर मैं 12 - 2 करवाती हूँ तो मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव का 10, और 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 12 2 होता है 24। लेकिन ये आंसर फिर हमारे पास सही है। तो ये t² रहा ऐसे ही। 10 ब्रेक होने जा रहा है, एक माइनस के 2t में और एक प्लस के 12t में, एंड -24 रहा ऐसे। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में सारे t कॉमन, मैंने लिया t को कॉमन ब्रैकेट, एक t बाहर आ चुका है बच्चा एक t अंदर, फिर नेगेटिव का साइन है मैंने लगाया नेगेटिव का साइन, 2t में से t बाहर आ गया अंदर के बचा ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बेन प्लस लेंगे कॉमन, हमने प्लस कॉमन लिया। अब नंबर कॉमन आ रहा है, नंबर देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक है इधर 12 है इधर 24, तो मैं क्या कॉमन लूँगी 12, क्योंकि 12 की टेबल में 24 मेरे पास आता है। तो मैंने लिया भाई 12 को कॉमन ब्रैकेट, 12 t में से 12 बाहर आ गया, अंदर बचा t, नेगेटिव का साइन मैंने लगा दिया नेगेटिव का साइन। 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 है, तो 12 2 ज़ा 24 ब्रैकेट सेम है, तो 2 - t ऐसी रहा, और t + 12 1। अब t की जगह मैं क्या लिखूँगी, जो मेरे पास मैंने इक्वल ऐड किया था t के, वही मैं क्या करूँगी यहाँ पे लिखूँगी। तो t के इक्वल मैंने क्या ऐड किया था भाई, x² + 5x, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगी, x² + 5x - 2, x² + 5x अब ये आ रहा हमारा दोनों ब्रैकेट्स। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे भी मिडिल ब्रेक करके चेक करनी है और यहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेक करके चेक करनी है। इधर चेक करते हैं भाई, ये बनेगा 2 1 ज़ा 2, वो भी नेगेटिव कोई नहीं हमें चाहिए,
ये बना 2, तो आएगा 2 वन ज़ा 2, यानी हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं ऐसे। अब इनको मैं किसी भी तरीके से सॉल्व करवा लूँ, मेरे पास 5 नहीं बनेगा, यानी ये वाली जो मिडिल टर्म ब्रेक है, मिडिल टर्म ब्रेक होने वाला काम है यहाँ पे, वो तो यहाँ पे वही नहीं होगा। तो अब इस वाली टर्म पे आते हैं, ये बनेगा 12 वन ज़ा 12, मैंने लिया 12, इसको चेक करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। मेरे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स आए हैं, मुझे चाहिए 5, तो ये वही 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा 3, तो 4 में से 3 जाएंगे तो ऐसा 5 नहीं आ रहा मेरे पास आंसर, यानी ये 2 फैक्टर्स सही नहीं है। अब मैंने लिए 2 3 ज़ा 6 और 1 बचा 2, तो 6 माइनस 2, ये भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, तो मैं क्या लूँगी अब भाई, अब मैंने अगर लिया मैंने कि 2 2 ज़ा 4 और 4 2 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास नहीं है, इसमें से कोई भी फैक्टर सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे यही स्टेप्स रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी फैक्टर्स हमारे पास नहीं बन रहे थे, तो आंसर जो है वो यहीं पे ही क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अगला सवाल सॉल्व करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, जो दूसरा मैंने लिखा था वो सवाल ना थोड़ा सा गलत है, वो सही नहीं है, तो मैं तीसरा पार्ट करवाऊँगी इसका, थर्ड पार्ट। अब देखिए भाई, यहाँ पे भी क्या करना है, बिल्कुल इसी सवाल की तरह हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट्स हमने सेम लेने हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, क्या है नेगेटिव है, यानी 2 ब्रैकेट्स हमने सेम लिए थे, वही यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम सेम लेंगे, x माइनस 1 लेंगे और एक दूसरा ब्रैकेट x माइनस 4, 2 x माइनस 3 एंड माइनस 99। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x जब मल्टीप्लाई होगा x से तो बनेगा x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस से 4 तो प्लस माइनस होता है माइनस, जब x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4x। अब -1 की बारी है, -1 पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस x से, तो माइनस प्लस माइनस, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, फिर माइनस माइनस होता है प्लस 4 1 ज़ा 4, और ये ब्रैकेट 1 हो गया। अब जिस दोनों ब्रैकेट्स की बारी, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा वही x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, तो माइनस 3x। अब 2 की बारी है, माइनस प्लस होता है माइनस, बनेगा 2x, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 2 हो गया 6 और माइनस 99 ऐसे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में भाई x की 2 टर्म्स हैं, उनको क्या करेंगे, वापस में सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर ऐसे ही रहा, और ये माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, तो 4 और 1 कितना हो गए 5, और नेगेटिव का आएगा साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है, तो बनाएंगे 5x प्लस 4। सेम बिल्कुल यही है, बस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह क्या होगा नेगेटिव। इधर भी क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 2 को 5, साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो मुझे 5x, और ये माइनस 99 रहा ऐसे। अब क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम t के इक्वल क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, तो लेट t इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब दोनों ब्रैकेट्स में t की जगह आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह आ जाएगा t, फिर प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा t प्लस 6 एंड माइनस 99 रहा ऐसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, t जब t से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा t स्क्वायर, फिर t मल्टीप्लाई होगा 6 से तो बनेगा 6t। अब 4 की बारी है, 4t से मल्टीप्लाई होगा 4t, फिर 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 24 एंड माइनस 99। नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहा मेरे पास ऐसे ही। अब इन t की यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस होते हैं मेरे पास प्लस, और 6 और 4 कितना होते हैं भाई 10, तो बना 10t। 24 माइनस 99, अब क्या करना है, हमने सॉल्व करना है, तो 24 माइनस 99 प्लस माइनस होता है मेरे पास माइनस, तो साइन लगाऊंगी वो बड़े नंबर का, यानी माइनस का। 99 24 में 99 में से जब 24 जाएंगे तो बचेंगे 75, तो ये आंसर आ गया 75। अब मिडिल टर्म हमने क्या करनी है, ब्रेक करनी है ऐसे 2 फैक्टर्स में कि भाई जिनको हम सॉल्व करने के बाद क्या 10 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 75, तो 75 बनता होता है 75, तो मेरे लिए वही 75। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 5 15 का होता है 75, फिर 5 2 का 15 एंड 3 1 ज़ा 3। मेरे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, तो मैं इनमें से चूज करना पड़ेगा भाई हमें, कि 2 ऐसे लेने हैं कि 10 बने, तो मैं ले रही हूँ अगर 5 3 ज़ा 15, और मैंने लिया भाई 5, तो अगर मैं 15 माइनस 5 करती हूँ तो मेरे पास आएगा 10, और मैं अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा माइनस का 75, तो यानी 2 ये वाले फैक्टर सही हैं, तो मैं भाई टी स्क्वायर ऐसे ही रहा। 10 को मैं ब्रेक किस में कर रही हूँ, एक 15 में और एक 5 में, तो मैं यहाँ पे कहूँगी माइनस 5t, फिर प्लस 15t एंड माइनस 75। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास t, तो मैंने लिया t को यहाँ पे कॉमन। अब टी स्क्वायर में से एक टी बाहर आ चुका है, बचा यहाँ पे सिर्फ एक टी, देख लिया अभी माइनस 5t में से t बाहर आ गया, बचे माइनस का 5।
पास आ रहा है 15, क्योंकि 15 5 अभी हमने चेक किया तो 75 आ रहा था। तो प्लस 15 मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट 15 टी में से 15 बाहर आ गया, बचा टी, फिर माइनस 15 का 5 टेबल पढ़ना हमने इतना तो 75 है, तो 15 5 75 ब्रैकेट सेम है, ये मैंने लिखे एक दफ़ा। फिर क्या करेंगे भाई हम, जो बाकी टर्म्स बची उनको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी टी प्लस 15 ये रहा ये। अब हमने क्या करना है, जिस हमने टी जिसके इक्वल लेट किया था हमने यहाँ पे वो वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। मैंने टी लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह, मैं यहाँ पे ले रही हूँ टी की जगह मैं क्या लिखूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x फिर माइनस 5 ब्रैकेट, फिर टी की जगह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x फिर प्लस 15। अब चेक करते हैं दोनों ब्रैकेट्स में से कि भाई मिडिल टर्म इनकी जो है वो ब्रेक हो रही है या नहीं, यानी -5 इधर भी ब्रेक होगा और -5 इधर भी। अच्छा यहाँ पे बन रहा है 5 वन ज़ा 5, तो 5 का टेबल पढ़ते हैं, तो बनेगा 5 वन ज़ा 5 ही बनेगा। तो यहाँ पे 5 को मैं किसी भी नंबर से सॉल्व करवा रही हूँ, यहाँ पे दो फैक्टर्स इस 5 और 1, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा लूँ, मेरे पास -5 नहीं बनेगा, मेरे पास यहाँ पे -5 किसी भी सूरत नहीं बनेगा। तो मैं दूसरी वाला ब्रैकेट यानी ये जो मिडिल टर्म है ये तो ब्रेक नहीं हो सकती। अब इसकी बारी चेक करते हैं, 15 वन ज़ा होता है 15, और यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो बनेगा भाई 5 3 ज़ा 15 एंड 3 वन ज़ा 3। अब मुझे चाहिए माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 लाइन लेकर आने के लिए ये दो फैक्टर्स है, मैं 3 फैक्टर्स हैं 5 3 और 1। तो अगर मैं ले रही हूँ कि भाई 5 ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 3, 5 3 में माइनस करवा दो या प्लस करवा दो, मेरे पास आंसर -5 नहीं आ रहा, यानी ये दोनों क्या है, इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, यहीं तक रहेगा। ये वाले सवाल तो समझ में आ गए होंगे, ये बाकी आप लोग जैसे खुद प्रैक्टिस करें और अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग हमसे पूछ लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके सवाल मैं कॉपी करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 भाई मैंने कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और एक टर्म है। अब लेकिन ये पिछले सवाल की तरह नहीं है, पिछले सवाल में क्या था, 4 आपको बिल्कुल सेम अलग अलग मतलब ब्रैकेट्स दे रहे थे और हमने क्या बनाना था, सेम नंबर बनाना था। तो हम क्या कर रहे थे भाई, दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते और बाकी के दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक प्लस के साइन के साथ ब्रैकेट है और एक माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट है, यही नंबर्स क्या है बिल्कुल सेम है, बस एक दफ़ा क्या लगा हुआ है प्लस और एक दफ़ा क्या लगा हुआ है माइनस। तो हम प्लस माइनस वालों को एक साथ कर लेते पहले, जैसे x -2 ये माइनस का है, x +2 ये प्लस का होगा, तो मैं माइनस और प्लस वाले को जो एक साथ कर लेती हूँ, ये होगा 7 दोनों, और बचे ये दोनों, इनको भी क्या कर लेंगे हम, साथ कर लेंगे, 6 इधर प्लस होगा, तो ये x -3 और बचा इधर x +3 और -2x² रहा ऐसे ही। अब अगर हम देखें, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास जो था a² - b² जो कि बराबर था a + b × a - b। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या था भाई, एक दफ़ा प्लस का था एक दफ़ा माइनस का था, ए भी क्या थे बिल्कुल सेम थे, तो इधर भी देखें ए और ए क्या है, इधर भी सेम है और बी भी क्या है सेम है, बस क्या साइन का फर्क है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है a - b × a + b जो कि बराबर होता है a² - b²। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला क्लोज करते हैं, हमारे पास होता है भाई a² - b² ब्रैकेट a यानी x, b यानी 2, दूसरे ब्रैकेट की तरफ आता है, इधर भी बन रहा है a - b × a + b जो कि बराबर होता है a² - b² के, a यानी x और b यानी 3 और -2x² ऐसे ही। अब देखें भाई, हम इनको ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या टर्म्स बनती हैं। x के ऊपर जब मैं स्क्वायर लगा रही हूँ तो बन रहा है x², फिर -2 के ऊपर जब मैं स्क्वायर लगा रही हूँ तो बन रहा है 2 2 ज़ा 4, ये मेरे पास एक ब्रैकेट बन गया। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है भाई, x के ऊपर स्क्वायर है यानी x² -3 का स्क्वायर होगा 3 3 होता है भाई 9 और ये -2x² सीधा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं x को x² से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या भाई देखो, बेस सेम है, बेस तो रही एक दफ़ा, ऐसे ही होता है बेस सेम होती है तो एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स को क्या करते हैं हम ऐड, तो 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। फिर x की बारी आएगी -9 से, तो प्लस माइनस होता है माइनस, जब 9x² से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 9x²। अब -4 होगा प्लस x² से, तो माइनस प्लस माइनस 4x², फिर माइनस माइनस होता है प्लस और 9 4 हमारे पास होता है 36 और -2x² ये से रहा। अब भाई क्या करना है, हमने x4 की a की वैल्यू को देखें यहाँ पे, तो ये जो है ऐसी x4
एक्स स्क्वायर की यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 2 और 3। तो इनको सॉल्व कर दें। माइनस माइनस मेरे पास होता है प्लस 9, और अगर मैं 4 को प्लस करवा रही हूँ तो मेरे पास बनेगा 13, सही है। तो बना है माइनस का 13। फिर है माइनस का 2, तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े नंबर है। और 13 और 2 कितने होते हैं मेरे पास 15। तो मेरे पास आंसर क्या है 15। तो बना माइनस का 15 एक्स स्क्वायर। फिर है प्लस 36, ये रहा प्लस 36, ऐसे 36 मिल जाओ तो 36 कैल्सियम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी किया तो बन गया 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आ गए कुछ फैक्टर्स, हम इनमें चूज़ करते हैं कि माइनस 15 बना। तो मैं ले रही हूँ 2 2 ज़ा एक 4 और एक हो गया 3 3 ज़ा 9। तो 9 और अगर मैं 4 को सॉल्व करवा रही हूँ तो मेरे पास बनता है 13 15। कोई और से नंबर्स चूज़ करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा होता है मेरे पास 12 और बचा एक 3। तो अगर मैं 12 प्लस 12 माइनस 3, ऐसे माइनस 12 माइनस 3, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन आएगा बड़े नंबर का, और 13 और 12 और 3 हो जाएंगे मेरे पास 15। तो माइनस 15 बन रहा है। और अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मेरे पास 36 भी आंसर आ रहा है। तो मैं इन दोनों नंबर्स में क्या करवाऊंगी, इसको ब्रेक करवाऊंगी। तो x4 ऐसे ही रहा, ये होने जा रहे हैं ब्रेक, तो मैंने लिखा हुआ माइनस 3x माइनस 12x स्क्वायर और प्लस का 36। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों टर्म्स में से आ रहा है भाई एक्स स्क्वायर, इधर है x4, इधर है एक्स स्क्वायर। तो मैंने लिया एक्स स्क्वायर का कॉमन, ब्रैकेट x4 में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर है, बचा 3। इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है सबसे पहले नंबर, तो मैं नंबर कॉमन लेती हूँ। 12 ले रही हूँ मैं क्योंकि 12 की टेबल में 36 आता है, तो मैंने ले लिया 12 को कॉमन, ब्रैकेट 12 बाहर आ गया, बचा एक्स स्क्वायर। अब माइनस का टेबल इतना पढ़ना, माइनस को हमने ऐसे साइन से मल्टीप्लाई करवाना है कि 30 प्लस बना है यहाँ पे, तो माइनस माइनस होता है प्लस। अब 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि 36 आए, तो 12 3 और 36। ब्रैकेट्स क्या है, सेम है, मैं ये दफ़ा लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 3, और बाकी जो टर्म्स है वो एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस। अब इनको चेक करते हैं भाई, ये स्क्वायर में बंद हो रहे हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये मैंने लगाया ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर भी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं भाई एक्स स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर में पावर क्या है ऊपर आ गई, नहीं स्क्वायर में बंद करिए तो बस यहाँ पे बनेगा एक्स, तो ये बन गई ए टर्म। अब बी टर्म बनाते हैं यहाँ पे 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो मैं क्या करूँगी 3 को मैं रूट के अंदर लिखूँगी और उसके ऊपर क्या लगाऊंगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, वापस क्या बनेगा मेरे पास 3। तो मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ यानी रूट 3। तो ये बन गई मेरे पास बी टर्म। अब इस ब्रैकेट की बारी, इधर है एक्स स्क्वायर, पावर चली गई ऊपर, बचा सिर्फ एक्स। अब है 12 भी किसी का हमारे पास जो होता है रूट स्क्वायर नहीं होता, तो मैं क्या करूँगी 12 को भी रूट के अंदर लिखूँगी, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से जाएगा रूट कैंसिल। तो मैं लिखूँगी भाई 12, ये मेरे पास ए टर्म, ये बन गई मेरे पास बी टर्म। फार्मूला बन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के, फिर दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। ये हो गया भाई हमारा सवाल सॉल्व। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, सेम नंबर्स लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। तो क्या करना है हमने, ए स्क्वायर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर है एक्स की, बी बराबर है 1 की, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट की बारी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी जो कि बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी ए मत एक्स और बी जो है वो 3 से बराबर, और माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही सॉल्व करते हैं भाई इसको। एक्स के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस से मैंने माइनस लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही रहता है। इन ये दोनों ब्रैकेट्स क्या आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स 4, फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 से, तो प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 9x स्क्वायर, फिर 1 मल्टीप्लाई हो माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर से, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 से, तो माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 3x स्क्वायर ऐसे। अब देखें x4 की एक ही टर्म है तो ये तो रही भैया ऐसी,
एक्स स्क्वायर के यहाँ पे 3 रूम थे, 1 2 और 3, तो माइनस माइनस होता है मेरे पास प्लस, तो भाई 9 और 1 कितना हो गया 10, ये आ गया माइनस का 10, क्योंकि माइनस का साइन लगेगा तो हो गया माइनस का 10, फिर माइनस का 3, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 बन गए 13 और साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी मेरे पास आंसर है माइनस का 13 एक्स स्क्वायर और प्लस 9। अब क्या है भाई, एक्स स्क्वायर की टर्म्स हो गई सॉल्व, अब प्लस 9 और एक है माइनस 23, तो 9 और अगर मैं प्लस माइनस कराऊँ माइनस होता है, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो 23 में से अगर 9 है तो मेरे पास बचेंगे 14। अब क्या करते हैं भाई, मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक करेंगे, 14 वन होता है 14, 14 का एलसीएम लेंगे, 2 7 14, 7 1 7। अब मेरे पास यहाँ पास आ गए दो फैक्टर्स आ गए, अब इसमें से हमने चूज़ करना है कि भाई माइनस 13 बनाना है, तो एक है 7 और एक है, अगर मैं 7 2 14 करती हूँ और एक है 1, तो 14 माइनस 1 मेरे पास आंसर आएगा 13, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे नेगेटिव का, तो 14 के साथ आएगा नेगेटिव का साइन, इधर 1 के साथ क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, तो मेरे पास बनेगा माइनस का 13, एक बन गया 14, एक बन गया 1, तो यहाँ पे हम ब्रेक करते हुए x4 माइनस 13 ब्रेक होने जा रहा है 14 और 1 में, तो ये हो गया माइनस का 14, यहाँ पे हो गया भाई माइनस का 14 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 14, ब्रेक करते हैं भाई इनको, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ब्रेक कर लिया हमने इनको, अब हम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो x4 और एक्स स्क्वायर में से आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट x4 में से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, बचा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है तो बचा यहाँ पे 14, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या कॉमन लूँगी 1, तो मैंने ले लिया भाई प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हो गया भाई एक्स स्क्वायर और माइनस 14 ऐसे, क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म क्या बनेंगे बनेंगे। अब क्या है भाई, ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 14, और बाकी जो टर्म्स थी वो मैं क्या करूँगी उनको एक ब्रैकेट में कर लूँगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस यहाँ पे हमने आगे क्या काम किया था भाई, यहाँ पे हमने बनाए थे फार्मूलाज, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगी अपने फार्मूलाज बनाऊँगी यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है माइनस का 14, तो यहाँ पे देखिए भाई एक्स स्क्वायर है माइनस 14, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए फार्मूला नहीं बन रहा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14 बंद होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर ऊपर चला गया तो बचा ब्रैकेट में सिर्फ एक्स, और 14 हमारे पास किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो मैं कैसे लिखूंगी रूट 14 करके, तो यहाँ पे वही है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और ये वाला ब्रैकेट सेम ऐसे, ये आ गया भाई हमारा आंसर, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये वाले वही सवाल मुकम्मल हो चुका है, आप लोगों को जो भी सवाल करवाने हो आप लोग बता सकते हैं, तो अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।